हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के अक्षरा किताब के पाठ 15 जिसका नाम है खग उड़ते रहना। बच्चों, हम इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे और साथ ही संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू। चढ़ में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, चढ़ में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधर काल बवंडर से डर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधर काल बवंडर से डर। प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते। खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। बच्चों, अब हम इस पाठ का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। संकेत में क्या? खग उड़ते रहना डॉट 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 जीवन भर। उसके बाद लिखेंगे हम संदर्भ। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि संकेत लिखेंगे तो हम पहली लाइन का एक दो अक्षर लिख के फिर जो लास्ट वाली लाइन होती है उसके लास्ट के जो 2-3 अक्षर होते हैं उनको लिखते हैं। तो जैसे इसमें हम लिखेंगे खग उड़ते डैश डॉट 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 जीवन भर। संदर्भ। तो संदर्भ में बच्चों, जैसा कि हमने पहले बता रखा है कि हर पाठ में एक ही होता है संदर्भ, सिर्फ उसके पाठ के नाम बदल जाते हैं और उसके लेखक बदल जाते हैं। तो जैसे सुनिए, प्रस्तुत
पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के खग उड़ते रहना पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इसके रचयिता कौन है बच्चों? सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब संदर्भ के बाद क्या लिखते हैं बच्चों? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं किताब में ये पतली सी कुछ एक लाइन लिखी गई है। क्या है इसमें? प्रस्तुत कविता में पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया गया है। प्रसंग में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि कवि मानव को पक्षी का उदाहरण देकर सदा अपने कार्यों के प्रति क्रियाशील रहने का संदेश दे रहा है। प्रसंग के बाद अब क्या लिखेंगे बच्चों? व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। व्याख्या देखिए, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गत, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि कहता है कि हे पक्षी रूपी मानव, तू जीवन भर उड़ते रहना। कवि कह रहा है हे पक्षी रूपी मानव, तू जीवन भर उड़ते रहना, अर्थात अपने कार्यों को रोकना मत। कवि कह रहा है कि तू अपना रास्ता भूल या भटक चुका है। कवि कह रहा है कि तू अपना रास्ता भटक गया है क्योंकि तेरे पंखों में पहले जैसी गति नहीं रही। फिर भी तू पीछे मत लौटना। फिर भी तू पीछे मत लौटना, अपने कार्यों को हार कर छोड़ना मत। अपने कार्यों को हार कर छोड़ना मत, क्योंकि हार कर छोड़ना, पीछे लौटना, क्योंकि हार कर अपने कार्यों को छोड़ देना या अपने कार्यों को छोड़कर पीछे लौटना मौत से भी क्या होता है? बदतर और बेकार होता है। इसलिए अपने कार्यों को निरंतर करते रहना, रुकना मत। आगे, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर। तो सबसे पहले बच्चों हम संकेत में वैसे लिखेंगे, मत डर डॉट 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 जीवन भर। फिर लिखेंगे संदर्भ वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के खग उड़ते रहना पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग भी वही रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया ठीक वैसे ही वही प्रसंग ही रहेगा। अब करते हैं व्याख्या। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि पक्षी रूपी मानव से कह रहा है, कवि पक्षी रूपी मानव से कह रहा है कि अपनी मंजिल के रास्ते में आने वाली बाधाओं से मत डर। अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली बाधाओं से मत डर। कवि फिर कहता है कि तू एक नई आशा और एक नए विश्वास को लिए आगे बढ़। कवि क्या कह रहा है कि कवि कह रहा है कि तू एक नई आशा और एक नए विश्वास को लिए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहे। कवि फिर कह रहा है कि जो तेरी शत्रु समान समस्याएं हैं, जो शत्रु समान समस्याएं हैं, तेरी इस साहस रूपी पंखों से पिस कर मिट जाएंगे। कवि कह रहा है कि जो तेरी ये शत्रु समान तेरे रास्ते में आने वाली, तेरी मंजिल के रास्ते में आने वाली जो ये शत्रु रूपी समस्याएं हैं, ये तेरे इस साहस रूपी पंखों से पिस कर क्या होंगे? मिट जाएंगे। अर्थात तेरे आगे बढ़ते रहने, तेरे उड़ते रहने मात्र से तेरी सारी बाधाएं
दूर हो जाएंगी। इसलिए तुझे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तुझे हमेशा निरंतर अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आगे, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। संकेत, यदि तू ... जीवन भर। संदर्भ और प्रसंग वही रहेंगे। व्याख्या करते हैं। खग, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि कहता है कि यदि तू थक कर या अपनी मंजिल के रास्ते में आने वाली बाधाओं से डर कर तू लौट पड़ा या लौट गया तो तेरे ही चाहने वाले, कवि क्या कह रहा है कि यदि तू थक कर या अपनी मंजिल के रास्ते में आने वाली बाधाओं से डर कर भयभीत होकर तू लौट गया तो तेरे ही चाहने वाले, तुझे प्यार करने वाले तुझको देखकर तेरी हंसी या मजाक उड़ाएंगे, तेरी हंसी व मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तू रुक मत, निरंतर चलता रह, प्रयास करता रह। आगे, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर। संकेत लिखेंगे, और मिट गया ... जीवन भर। संदर्भ और प्रसंग जैसे हमने आपको पहले बताया सेम वही होगा। व्याख्या करते हैं। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि कहता है कि यदि तू निरंतर प्रयास करते हुए, लगातार प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मिट गया तो ये दुनिया तेरी खाक को श्रद्धा से अपने सिर माथे लगाएगी। कवि कह रहा है कि यदि तू निरंतर प्रयास करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या लक्ष्य को प्राप्त करते करते मिट जाता है तो ये दुनिया तेरी खाक को श्रद्धा से अपने सिर माथे लगाएगी। ये दुनिया तेरी खाक को श्रद्धा से अपने सिर माथे लगाएगी और चढ़ाएगी और तू एक प्रेरणा की मिसाल बन जाएगा। इसलिए तू रुक मत, निरंतर चलता रहे, अपने कार्यों को करता रहे। तो बच्चों, यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है।